दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। मेवाड़ के इतिहास में जो महाराणा कुंभा की चर्चा की थी अपन ने पिछली क्लास में, और थोड़ा सा जो फैक्ट रह गए थे महाराणा कुंभा के बारे में जो मैं बता दिया था आपको। भाई जो क्लास थोड़ी लंबी हो रही थी अपनी, इसलिए अपन ने महाराणा कुंभा की जो उपाधियाँ थी उनके बारे में नहीं पढ़ा था। ठीक है, आज जो महाराणा कुंभा की उपाधियों के बारे में देख कर और अगले राजा जो रायमल बने थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए अपन जो महाराणा कुंभा की उपाधियों के बारे में बात करते हैं। महाराणा कुंभा का जो 1468 तक का जो शासनकाल रहा था, ठीक है, 1468 तक जो कार्यकाल जो शासनकाल रहा था महाराणा कुंभा का। ठीक है, तो उपाधियों की बात करते हैं उनकी। देखिए जो महाराणा कुंभा की एक उपाधि थी हिंदू सुल्तान। ठीक है, हिंदू सुल्तान जो उपाधि थी महाराणा कुंभा की। देखिए हिंदुओं का जो रक्षक और जो मुस्लिम सेनाओं को हराने के लिए इनको ये उपाधि दी गई थी। ठीक है, हिंदू सुल्तान हिंदुओं का रक्षक होने के लिए और मुस्लिम सेनाओं को हराने के लिए जो महाराणा कुंभा की एक उपाधि थी। फिर इसके बाद में बात करते हैं जो अभिनव भट्टाचार्य एक उपाधि ये भी थी। अभिनव भट्टाचार्य जो संगीत के क्षेत्र में जो रुचि थी कुंभा की, इसलिए अभिनव भट्टाचार्य की जो उपाधि दी गई थी। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में रुचि होने के कारण जो महाराणा कुंभा को उपाधि दी गई थी जो अभिनव भट्टाचार्य की। और फिर तीसरी जो उपाधि थी राणा रासो। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जो महाराणा कुंभा को ये उपाधि दी गई थी राणा रासो उपाधि। ठीक है, जो चौथी उपाधि थी जो महाराणा कुंभा की जो हाल गुरु थी। ठीक है, हाल गुरु का मतलब ये होता है कि जो पहाड़ी किलों का विजेता रहा था कुंभा। ठीक है, पहाड़ी किलों में खूब जो युद्ध जीता था जो महाराणा कुंभा। हाल गुरु का मतलब होता है पहाड़ी किलों का विजेता। ठीक है, चार उपाधि हो गई, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, हाल गुरु, और जो उपाधि थी चाप गुरु। ठीक है, चाप गुरु थी एक उपाधि, और एक उपाधि परम भागवत और आदि वराह थी। देखिए चाप गुरु का मतलब ये होता है, चाप गुरु जो उपाधि दी गई थी जो महाराणा कुंभा को इसलिए दी गई भाई जो धनुष चलाने में जो कुंभा निपुण था। ठीक है, चाप गुरु इसलिए उपाधि दी गई थी। और परम भागवत और आदिवरा, देखिए आदिवरा जो मुख्यतः गुर्जर प्रतिहारों की जो उपाधि हुआ करती थी। ठीक है, आदिवरा, और जो परम भागवत है जो गुप्त राजाओं की उपाधि होती थी। ठीक है, और जो आदिवरा है गुर्जर प्रतिहारों की उपाधि होती थी। ठीक है, तो ये उपाधि भी कुंभा ने धारण की थी। ठीक है, ये उपाधि थी कुंभा की। अब देखिए, अब आगे बात करेंगे अपन जो कुंभा की जो हत्या कर दी थी उनके पुत्र जो उद्दा ने की थी हत्या। देखिए एक बार जो कुंभलगढ़ मंदिर में जो कुंभलगढ़ किले में एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर पूजा कर रहे थे कुंभा। ठीक है, और जो उद्दा को लगा कि भाई उद्दा को अपने जो राजा बनने की इच्छा हो रही थी, जल्दी भाई मैं जल्दी राजा बनूं। ठीक है, और कुंभा मरने का नाम नहीं ले रहा था, यानी ये सोच रहा था उद्दा कि भाई पापा कब मरे और मैं कब राजा बनूं। ठीक है, तो उद्दा की ज़्यादा ही लालसा थी उद्दा के भाई मैं राजा बनूं। तो एक दिन उद्दा ने कुंभा को मारने की प्लानिंग तैयार कर ली। भाई ठीक है, पापा को मारना ही पड़ेगा, इसके बाद ही राजा बन पाएंगे, वैसे तो आज मरे न कल मरे। तो एक दिन कुंभा शिव जी की पूजा कर रहे थे, बैठकर जल चढ़ा रहे थे। उस पीछे से कुंभा उद्दा ने वार कर दिया, यानी सामने से तो पिता को कैसे मार पाता, वैसे कुंभा बहुत भयंकर आदमी था। कुंभा वैसे खुद उद्दा को मार दे, अगर कुंभा को पता चल जाए कि भाई ये मारने की प्लानिंग कर रहा है। तो उद्दा ने पीछे से वार कर दिया जो शिव जी की पूजा करते समय, और कुंभा को मार दिया। ठीक है, उद्दा फिर राजा बनता है कुंभा को मारकर। देखो कुंभा 3-4 साल तक ही राजा रहा था, 3-4 वर्ष तक ही, यानी जो मेवाड़ में इनके जो मंत्री थे उन्होंने
स्वीकार नहीं किया था उदा को, ठीक है। और उदा को यानी हटा दिया था गद्दी से, और उदा हट गया था, यानी 1473 तक ही राजा रहा था जो उदा, और मंत्रियों ने हटा दिया था उदा को, ठीक है। कुंभा की जो उपाधियों के बारे में बता दिया, और कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा ने की थी। उदा को मेवाड़ का पिचरंता कहते हैं, ठीक है। मेवाड़ का पिचरंता उदा को कहते हैं। फिर इसके बाद में देखिए, अब आगे बात करेंगे जो रायमल हुए थे, जो राजा हुए थे उदा के बाद में। कुंभा के बाद में उदा हुए थे, और उदा ने देखे 1473 तक ही अपना जो राज कार्य संभाला था, यानी राजा रहे थे। फिर देखे जो उदा के बाद में जो रायमल राजा बनते हैं मेवाड़ के, जो मेवाड़ के जो मंत्री थे उदा के टाइम में, उन्होंने उदा को हटा दिया और जो रायमल को राजा बना दिया, ठीक है। रायमल को राजा बना दिया। और देखिए जो रायमल की अपन अब बात करते हैं, जो कि भाई रायमल ने क्या क्या करवाया मेवाड़ में। तो मेवाड़ में देखिए जो एकलिंग मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है, तो रायमल ने वो तैयार करवाया था, ठीक है। एकलिंग मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप तैयार करवाया था। ठीक है। कुंभा ने एक लिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप तैयार करवाया था, और एक अद्भुत मंदिर भी बनवाया था। कुंभा ने रायमल ने एक लिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप तैयार करवाया। देखिए मोकल ने पुनः निर्माण करवाया था, आपको पता हो तो पिछली क्लास में अपन बात किए थे। और जो वर्तमान में जैसा वो मंदिर है, एक लिंग जी का मंदिर है, वो जो रायमल ने तैयार करवाया था, ठीक है। फिर इसके बाद में करते हैं बात जो चित्तौड़ में एक अद्भुत जी का मंदिर बनवाया था। देखिए अद्भुत जी मंदिर है, मुख्यतः शिव मंदिर है, ठीक है। अद्भुत जी मंदिर है जो शिव मंदिर है। इनकी जो बहन थी रमाबाई, रमाबाई ने देखे एक रमास्वामी मंदिर बनवाया था। रमाबाई ने रमास्वामी मंदिर बनाया था, जो रमास्वामी मंदिर विष्णु भगवान का है। ठीक है। रायमल की बहन थी रमाबाई, रमाबाई ने रमास्वामी मंदिर बनवाया था, जो विष्णु भगवान का मंदिर है। देखिए जो इनकी जो रानी थी श्रृंगार कंवर, तो मैं आपको बताया था वह कुंभा के बेटे रायमल से शादी की गई थी, जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर से। तो देखिए इनकी जो रानी थी श्रृंगार कंवर, श्रृंगार कंवर ने गोसुंडी में बावड़ी का निर्माण करवाया। ठीक है। गोसुंडी में बावड़ी का निर्माण करवाया था पत्नी श्रृंगार कंवर ने। उस समय का जो देखिए वहाँ पर जो गोसुंडी का अभिलेख भी मिलते हैं, गोसुंडी में दो अभिलेख मिलते हैं, ठीक है। एक तो दूसरी शताब्दी का मिलता है, और एक श्रृंगार कंवर के टाइम का अभिलेख मिलता है। श्रृंगार कंवर के अभिलेख में जो इसके पिता, जो श्रृंगार कंवर के पिता और श्रृंगार कंवर के दादा का उल्लेख मिलता है, ठीक है। यानी जोधा और रणमल का उल्लेख मिलता है। जो श्रृंगार कंवर के समय की जो ये बावड़ी है, इस पर जो अभिलेख लगा हुआ उसमें जोधा यानी श्रृंगार कंवर के पिता जोधा और जो दादा रणमल का उल्लेख मिलता है इसमें, ठीक है। और इस बावड़ी का उल्लेख मिलता है। और एक अभिलेख मिलता है अपने को दूसरी शताब्दी का गोसुंडी अभिलेख, ठीक है। देखिए जो ये गोसुंडी वाला अभिलेख है जो दूसरी शताब्दी का, ये इम्पोर्टेंट है। इससे अपने को एक राजा की जानकारी मिलती है, राजा सर्वतात की। वो गजवंश का राजा था।
देखिए जो अभिलेख है दूसरी शताब्दी का गोसुंडी का अभिलेख, इसमें से जानकारी प्राप्त होती है कि जो सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। गोसुंडी अभिलेख है जो दूसरी शताब्दी का, ठीक है। इसमें जो राजा सर्वतात का उल्लेख मिलता है, यह गजवंश का राजा था, इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ठीक है। जो ये वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला जो एकमात्र जो अभिलेख है, ठीक है, जो प्राचीन अभिलेख है, राजस्थान में वैष्णव धर्म की जो जानकारी देता है, भागवत या वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीन अभिलेख है। ठीक है, गोसुंडी अभिलेख दूसरी शताब्दी का है, राजा सर्वतात का उल्लेख मिलता है गोसुंडी अभिलेख से। यह गजवंश का जो राजा है सर्वतात, यह अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाता है। राजस्थान में भागवत वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख है गोसुंडी अभिलेख। ये इंपॉर्टेंट है, जो श्रृंगार कंवर के टाइम वाला अभिलेख हो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करते हैं आगे जो पृथ्वीराज की। पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार भी कहा जाता था, ठीक है। रायमल से आगे जो रायमल देखे, अभी रायमल का निधन नहीं हुआ था, इनके जो बेटे हैं धीरे धीरे राजा बनने की लालसा में लड़ते भी है, आगे मैं बात करता हूँ। महाराणा सांगा रायमल का ही बेटा था। रायमल के बेटे हुए थे जो पृथ्वीराज और जयमल हुआ था एक बेटा, और राणा सांगा भी हुए थे जो इम्पोर्टेंट है। 3 बेटे हैं इनकी अपन चर्चा करते हैं। और भी बेटे हुए थे लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके कोई इतने फैक्ट भी नहीं है, ठीक है। रायमल का बेटा था एक पृथ्वीराज। एक बहुत शक्तिशाली ने जो ये राजा था ये पृथ्वीराज, ठीक है। देखिए इसको उड़ना राजकुमार इसलिए कहने लग गए थे कि भाई देखिए ये जगह हमेशा लड़ाइयाँ लड़ता रहता था, कभी पाली में लड़ाई कर रहा है, कभी जालोर में लड़ाई कर रहा है, कभी सिरोही में लड़ाई कर रहा है, यानी एक प्रकार से आज यहाँ पे कल वहाँ पे परसों दूसरी जगह पे लड़ाइयाँ करता रहता था, इसलिए इसको उड़ना राजकुमार की उपाधि दी गई थी, यानी उड़ना राजकुमार कहा जाता था जो पृथ्वीराज को। और ये रायमल का बेटा था पृथ्वीराज, में आपको बता दिया। देखिए इनके एक रानी थी तारा, जो उनका अपनी जो रानी तारा के नाम पर जो अजमेर के जो किले का नाम तारागढ़ कर दिया था। ठीक है, पहले अजमेर किले का जो नाम था अजमेरगढ़ ही था, ठीक है। पहले अजमेरगढ़ था अजमेर किले का नाम, फिर जो पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी तारा के कारण अजमेर किले का नाम तारागढ़ कर दिया था। अभी मैं बताता हूँ तारा कहाँ की थी और कौन थी, ठीक है। देखिए इनके जो रायमल का एक बेटा हुआ था जयमल। देखिए जयमल जो सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। देखिए जयमल की कहानी सुनाता हूँ, फिर आगे सांगा की बात करेंगे अपन। जो जयमल है, जयमल सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था, ठीक है। देखिए जो रायमल का बेटा था जयमल, ये जो टोडा एक जगह पड़ती है टोंक में, टोंक में एक जगह पड़ती है टोडा। यहाँ पर देखिए जो एक जो शासक था, ठीक है, सुल्तान सोलंकी। सुल्तान सोलंकी को एक बार जो एक लल्ला खान ने हरा दिया था,
ठीक है। सुल्तान सोलंकी टोंक में जो टोडा जगह है वहाँ का जो शासक था, ठीक है, सुल्तान सोलंकी को लल्ला खान ने हरा दिया था। ठीक है, लल्ला खान ने टोडा के सुल्तान सोलंकी को हरा दिया था। सुल्तान सोलंकी भाग कर रायमल के पास आता है कि मुझे ऐसे ऐसे जो लल्ला खान ने हरा दिया है और मुझे आपके पास शरण दो। ठीक है, इस समय जो शरण लिया हुआ था जो सुल्तान सोलंकी रायमल के पास, इधर जो रायमल के बेटे थे पृथ्वीराज और जयमल और सांगा। ठीक है, सुल्तान सोलंकी ने अनाउंसमेंट करवा दिया कि भाई मुझे ये टोडा कोई भी जीत कर देगा उसके साथ मेरी बेटी की शादी कर दूंगा। ठीक है, सुल्तान सोलंकी की बेटी थी तारा। ठीक है, सुल्तान सोलंकी ने अनाउंसमेंट करवाया कि जो मुझे टोडा जीत कर देगा उसको उसके साथ मेरी बेटी तारा की शादी कर दूंगा, यानी विवाह कर दूंगा। ठीक है, इधर जयमल ने हाथ खड़ा किया, भाई अपन जीत के देंगे टोडा को और अपन शादी करेंगे तारा से। ठीक है, सुल्तान सोलंकी ने यानी सगाई कर दी इसके साथ, भाई ठीक है अब मुझे टोडा जीत कर देगा जयमल और भाई मैं तारा की शादी जयमल के साथ कर दूंगा। तो इधर एक दिन जयमल शाम को पैग वैग लगा रहा था, जयमल के दोस्तों के साथ बैठा था। दोस्तों ने मज़े मज़े में कह दिया, यानी नशे नशे में, कि भाई और यार आजकल तेरी सगाई वगाई हो गई है, भाभी जी के क्या हाल चाल है, तो बात नहीं होती है। तो जयमल ने बोला कि भाई मैं तो इंस्टा भी यूज़ नहीं करता हूँ, फेसबुक पे मेरी आईडी भी नहीं है, तो कॉन्टेक्ट भी नहीं होता मेरा, तो मेरी बात भी नहीं होती है। तो दोस्तों ने छड़ा दिया नशे नशे में। तो एक दिन जयमल सोलंकियों के पास चले गया और सोलंकियों को बोला कि मुझे तारा से मिलना है। ठीक है, सोलंकियों ने बोला कि अभी तो तेरी शादी नहीं हुई है, सगाई हुई है, अभी तो तू दिन के भाई तू तारा से नहीं मिलवा सकते तेरे को, पहले तू टोडा जीत के दे। तो जयमल ने बोला कि आप मेरे पिता की शरण में हो, आप मेरे पिता के पास रह रहे हो और आप मुझे गलत कैसे बोल सकते हो और मुझे तारा से मिलवाने के लिए कैसे मना कर सकते हो। तो वैसे लड़ने लग गया जयमल, सोलंकियों से लड़ने लग गया। तो जयमल को तारा तो दिखाई नहीं, तारा से तो मिलवाया नहीं, लेकिन दिन के तारे दिखा दिए और जयमल को मार दिए सोलंकी। ठीक है, सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया जयमल पहले ही। उधर रायमल के पास मैसेज पहुंचाया गया कि भाई जयमल को तो मार दिया गया सोलंकियों द्वारा। तो रायमल ने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, था ही निकम्मा, जयमल अगर मार दिया तो किसी के साथ गलत कर रहा हो और फिर मार दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब भाई तारा का क्या होगा, तारा का देखिए फिर जयमल तो मारा गया सोलंकियों के खिलाफ, फिर बचा पृथ्वीराज। पृथ्वीराज ने बोला ठीक है अब तारा के साथ मैं शादी करूंगा और आपको टोडा में जीत कर दूंगा। ठीक है, पृथ्वीराज ने टोडा को जीता, लल्ला खान को हराया। ठीक है, लल्ला खान को हरा कर टोडा को जीता और सुल्तान सोलंकी को दिया वापस और अपनी जो सुल्तान सोलंकी की बेटी के साथ पृथ्वीराज शादी करता है। ठीक है, तारागढ़ किले में ले जाता है। तारागढ़ किले को जो तारा के कारण जो अजमेर किले में ले जाता है तारा को, और तारा के कारण अजमेर किले का नाम तारागढ़ रखा गया था। इस प्रकार से देखिए मैं आपको समझा दिया, पूरी जो स्टोरी थी मैं बता दिया, अब आपको समझ में आ गई होगी। उधर सांगा जो फिर अपन बाद में अब आगे सांगा की बात देखिए, जो पृथ्वीराज की भी थोड़ी बात बताता हूँ या फिर आगे बताता हूँ। चलो आपको बात पृथ्वीराज की, जो पृथ्वीराज कैसे मारा गया था और फिर सांगा राजा बने थे। देखिए सांगा का जो शासनकाल आता है 1509 से और 1528 तक रहता है। ठीक है, देखिए महाराणा सांगा का शासनकाल तो आप देख ही लेना, थोड़ा इम्पोर्टेंट भी रहता है भाई। 1509 से 1528 तक रहता है जो महाराणा सांगा का जो शासनकाल रहता है, जो शासन किया था महाराणा सांगा ने। ठीक है, जो देखिए पिता इनके रायमल थे महाराणा सांगा के, जो अपने भाइयों के साथ विवाद चल रहा था, जो महाराणा सांगा और पृथ्वीराज और जयमल के बीच में विवाद चल रहा था, भाई मैं राजा बनूं। उधर रायमल अभी तक भी नहीं मरे थे, लेकिन रायमल बूढ़े हो चुके थे। तो ये रायमल के मरने से पहले विवाद खड़ा हो गया इनके सामने, भाई राजा मैं बनूं।
तो ठीक है, जो महाराणा सांगा के एक चाचा थे सारंग देव। देखिए पृथ्वीराज, जयमल और सांगा को सारंग देव ने बोला कि भाई चित्तौड़ में पास के ही कोई गांव में एक महिला बूढ़ी, जो वृद्धा महिला हाथ देखकर जो अपनी भविष्यवाणी बताती है, तो वहाँ पर आपके हाथ दिखा दो देते हैं और जो कौन बनेगा राजा वो बता देगी। ठीक है, एक महिला के पास गए तीनों, यानी चाचा सारंग देव के साथ तीनों भाई गए, जयमल, पृथ्वीराज और जो सांगा। तो महिला के पास जाते हैं तो महिला ने भी यही बोला, जो जो हाथ देखने वाली जो महिला थी उसने बोला कि भाई यार क्यों लड़ते हो आप जो आपके पिता खत्म होंगे उसके बाद में राजा बन जाना, पहले ही क्यों लड़ रहे हो। तो पृथ्वीराज को आया गुस्सा, पृथ्वीराज ने तलवार निकाली जो महिला को मारने के लिए। तो ठीक है, उस समय तो चाचा सारंग देव ने बचा दिया महिला को। तो फिर वो पृथ्वीराज ने बोला कि भाई तू तो जल्दी बता कि भाई राजा कौन बनेगा। तो देखिए जो उस महिला ने बोला कि भाई तू तो नहीं बनेगा राजा। पृथ्वीराज को तो मना कर दिया तुरंत महिला ने, भाई तू तो राजा नहीं बनेगा। फिर वो पृथ्वीराज बोला कि चल मैं तो नहीं बनूंगा, लेकिन इन दोनों में से तो बता, ये इन दोनों में से कौन बनेगा। तो महिला ने तुरंत सांगा के लिए बोल दिया। ठीक है, जयमल और पृथ्वीराज ने सांगा को मारने की कोशिश की। उसी टाइम वहीं पे लड़ाई हो गई तीनों के बीच में। सांगा को मारने की कोशिश की जयमल और पृथ्वीराज ने। सारंग देव ने कैसे जैसे कर करवा के बचा दिया, बीच बचाव करके सारंग देव ने सांगा को बचा लिया और सांगा को वहाँ से भगा दिया। सांगा भागे वहाँ से एक, ठीक है, सांगा वहाँ से भागे, एक मंदिर में जाकर छुपे। पहले तो एक मंदिर में जाकर छिप गए, फिर वहाँ से आगे जाते हैं। एक दीप जैत मालोत नाम का जो व्यक्ति था उसने जो सांगा को छिपाया पहले एक मंदिर में। ठीक है, जो पृथ्वीराज और जो जयमल ने जो दीप जैत मालोत की मैं बात बता रहा हूँ उसको मारा पहले, और फिर सांगा को मारने की कोशिश की, लेकिन सांगा वहाँ से भागता है। और जो अजमेर में एक जगह पड़ती है श्रीनगर, ठीक है, अजमेर में जो श्रीनगर में जो एक बंदा था करमचंद पंवार, ठीक है, करमचंद पंवार के पास सांगा जो शरण लेता है। अजमेर में श्रीनगर जगह पड़ती है, वहाँ के करमचंद पंवार के पास शरण लेता है जाकर सांगा। ठीक है, फिर सांगा के पास मैसेज पहुँचता है कि भाई उधर जयमल तो सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है, पृथ्वीराज की मैं बात बताता हूँ वो कैसे मारा गया था। पृथ्वीराज की एक जो बहन थी आनंदाबाई, ठीक है, पृथ्वीराज की इन सभी की बहन थी, जो सांगा की बहन थी, पृथ्वीराज की बहन थी, और जो जयमल की बहन हो गई जो आनंदाबाई। ठीक है, आनंदाबाई की जो शादी हो रखी थी सिरोही में। ठीक है, आनंदाबाई का ससुराल था सिरोही में। जो इसकी जो जगमाल देवड़ा इसके पति थे। देखिए जो ये जगमाल देवड़ा है आनंदाबाई को परेशान करता रहता था हमेशा। तो आनंदाबाई ने पृथ्वीराज के पास मैसेज पहुंचाया कि भाई ये जो आपका जो जी है जगमाल, ये मुझे परेशान करता है डेली डेली, तो इसका कुछ इलाज करना। तो पृथ्वीराज इधर सिरोही में आता है। ठीक है, जगमाल देवड़ा को धमकाता है, भाई अगर आज के बाद ऐसा कुछ किया तो सड़े के हाथ पैर तोड़ दूंगा। ठीक है, इधर जगमाल देवड़ा डरता है, लेकिन इसको गुस्सा भी आता है पृथ्वीराज के लिए, भाई ये ऐसे ऐसे क्यों बोल रहा है मेरे को, लेकिन फिर भी अब कुछ नहीं कर सकता। पृथ्वीराज वैसे बहुत भयंकर आदमी था, अगर मारे अगर ये सामने हो जाए तो जगमाल ने बोला कि भाई अब नहीं करूँगा। ठीक है, तो सुबह वापस जा रहा था पृथ्वीराज घर पे, तो जगमाल देवड़ा ने बोला कि भाई चलो ठीक है खाना वाना तो खाते जाओ। तो पृथ्वीराज ने मना कर दिया जल्दीबाजी में होने के कारण, भाई मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो जगमाल देवड़ा ने कुछ साथ में बांध के दे दिया लड्डू वगैरह, तो लड्डुओं में जहर मिला दिया था। ठीक है, साथ में जब ये नाश्ता कर लेना रास्ते में भूख लगे तो पृथ्वीराज ने बोला ठीक है बांध दो। रास्ते में लड्डू वड्डू खाया तो उसमें जहर मिला हुआ था, जगमाल देवड़ा ने जहर मिला दिया था, और पृथ्वीराज की ऐसी इस तरीके से मौत हो गई थी, यानी हत्या, यानी डायरेक्ट जहर दिया गया था, एक प्रकार से हत्या ही थी। ठीक है, पृथ्वीराज ऐसे मारा गया था। उधर सांगा के पास जो श्रीनगर जो अजमेर में बता रहा हूँ जगह, श्रीनगर अजमेर में पड़ती है, वहाँ पर जो करमचंद के पास सांगा शरण ले रखा था, उधर मैसेज पहुँचता है कि भाई जयमल तो सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया, और पृथ्वीराज को ऐसे ऐसे जगमाल देवड़ा ने जहर देकर मार दिया। तो अब यहाँ पर राजा बनने वाला कोई नहीं, फिर सांगा ही बच रहा था। सांगा वापस आता है और राजा बनता है। ठीक है, 1509 में सांगा राजा बनता है और 1528 तक सांगा का शासन का जो रहता है। ठीक है, फिर जो सांगा की जो विजय अभियानों के बारे में बात करते हैं अपन आगे।
देखिए दिल्ली में उस समय जो शासन था, सिकंदर लोदी का शासन था, ठीक है। और जो सांगा की लड़ाई हुई थी, सांगा से युद्ध हुए थे, जो सिकंदर लोदी के बेटे इब्राहिम लोदी से हुआ था, ठीक है। सिकंदर लोदी का शासन था, यानी जो सुल्तान था सिकंदर लोदी था, और जो सांगा की जो युद्ध हुए थे सांगा से, वो सिकंदर लोदी के बेटे इब्राहिम लोदी से हुए थे, ठीक है। 1517 में युद्ध होता है खातौली का युद्ध। देखिए खातौली कोटा में पड़ता है, ठीक है। 1517 में खातौली का युद्ध होता है, खातौली कोटा में, ठीक है। देखिए इसमें सांगा विजय हुआ था, ठीक है, महाराणा सांगा जीत गया था। और एक ही युद्ध होता है इधर बाड़ी का युद्ध, बाड़ी धौलपुर में है। देखिए जो ये बाड़ी धौलपुर का युद्ध होता है ये 1518 में होता है, ठीक है। देखिए इसमें जो ये इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुए थे दोनों युद्ध, ठीक है। खातौली का युद्ध 1517 में हुआ था, खातौली कोटा में सांगा विजय हुआ। इधर बाड़ी का धौलपुर, जो बाड़ी जगह पड़ती है धौलपुर में, धौलपुर का जो युद्ध हुआ था बाड़ी का युद्ध, जो इसमें भी सांगा विजय रहा था। जो बाड़ी वाला युद्ध 1518 में हुआ था। देखो जो बाड़ी वाला युद्ध है इसमें इब्राहिम लोदी का जो एक सेनापति था, ठीक है, वो था जो मियाँ माखन था इसमें, ठीक है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रख लेना, मियाँ माखन इब्राहिम लोदी का सेनापति था बाड़ी वाले युद्ध में। खातौली के युद्ध में जो सांगा विजय हुआ था और बाड़ी वाले युद्ध में भी सांगा विजय होता है। इब्राहिम लोदी हार गया था इन दोनों युद्धों में, ठीक है। फिर बाद में मालवा के सुल्तान से, मालवा से होता है युद्ध आगे सांगा के। देखिए मालवा में जो उस समय जो सुल्तान था नासिर शाह था, लेकिन नासिर शाह से युद्ध नहीं होते हैं सांगा के। महमूद खिलजी सेकंड से होते हैं जो युद्ध होते हैं जो, ठीक है। मालवा में जो शासन था जो नासिर शाह का था, ठीक है, लेकिन नासिर शाह से युद्ध नहीं होते यानी लड़ाई नहीं होती है जो राणा सांगा की। मालवा के जो महमूद खिलजी सेकंड से युद्ध होता है राणा सांगा के, ठीक है। गागरोन का युद्ध होता है जो राणा सांगा और जो महमूद खिलजी सेकंड के बीच में। ठीक है, गागरोन का युद्ध होता है महमूद खिलजी सेकंड और राणा सांगा के बीच में होता है। 1519 में होता है जो युद्ध होता है जो, ठीक है। इसमें भी जो राणा सांगा विजय हुए थे, ठीक है। जो गागरोन युद्ध के समय जो गागरोन का किला था वो चंदेरी के मेदिनी राय के पास था, ठीक है। देखिए जो चंदेरी का जो मेदिनी राय है जो मालवा पर जो देखिए वहाँ पर पूर्ण तरीके से अधिकार कर चुका था, एक प्रकार से उसी की जो बोलबाला चल रहा था। चंदेरी का जो मेदिनी राय था उसने अपनी वहाँ पर एक
जागीर भी प्राप्त कर ली थी, अपनी जागीर बना ली थी चंदेरी की, ठीक है, जो मालवा में पड़ती है चंदेरी, ठीक है। वहाँ का जो सामंत था जो मेदिनी राय, लेकिन सांगा का जो दोस्त था यानी अच्छा फ्रेंड था सांगा का, ठीक है। उस समय जो गागरोण का जो किला था, गागरोण का किला जो चंदेरी के मेदिनी राय के पास था, सांगा ने दे रखा था, भाई तू यहाँ पर रह आराम से, ठीक है। उस हिसाब से जो तो वो जो महमूद खिलजी जो सेकंड है वो मेदिनी राय पर अटैक करना चाहता था, और उस समय जो मेदिनी राय है गागरोण किले में रह रहा था। तो महमूद खिलजी जो सेकंड है वो मेदिनी राय पर जो अटैक करने आया गागरोण, तो महमूद जो मेदिनी राय सांगा के पास मैसेज भिजवाता है, भाई मेरे ऊपर जो अटैक करने आ रहा है महमूद खिलजी सेकंड। तो सांगा ने बोला कि जो मेरा दोस्त है मैं दे रखा हूँ गागरोण का किला, मैं रख रखा हूँ गागरोण के किले में मेदिनी राय को, ये मेरा अच्छा दोस्त है, तेरे भाई पर कोई भी अटैक करे तो उससे पहले मेरे से निपट कर जाए। तो उस तरीके से महमूद खिलजी और महाराणा सांगा के बीच में युद्ध होता है, गागरोण का युद्ध। उसमें महमूद खिलजी हारता है और राणा सांगा विजय होता है इसमें, ठीक है। देखिए जो महमूद खिलजी सेकंड को एक हरिदास सारण जो वहाँ पर एक व्यक्ति हुए थे मेवाड़ में, ठीक है, गागरोण में सॉरी, तो महमूद खिलजी सेकंड को हरिदास सारण ने गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है। तो महमूद खिलजी सेकंड को गिरफ्तार करके और राणा सांगा के पास यानी सामने लाकर जो पेश कर दिया। तो राणा सांगा ने पूछा भाई ये कौन है, तो मैं जो हरिदास सारण ने बताया कि भाई महमूद खिलजी सेकंड है। तो राणा सांगा ने जो खुश होकर मैं जो हरिदास सारण को बोला कि भाई तू कुछ भी मांग रहे चल मेवाड़ आज से तेरा है पूरा। तो जो हरिदास सारण ने भाई मना कर दिया और हाथ जोड़ दिया कि भाई ठीक है राजा तो आप ही हो, मुझे इतना कुछ ही नहीं चाहिए, मेवाड़ नहीं चाहिए। तो वैसे इच्छा से राणा सांगा ने यानी 12 गांव दे दिए थे, ठीक है, हरिदास सारण को 12 गांव दिए थे। तो इस हिसाब से देखिए आप देखिए गागरोण का युद्ध हुआ था 1519 में, महमूद खिलजी और राणा सांगा के बीच में हुआ था। मेदिनी जो गागरोण का किला था उस समय चंदेरी के मेदिनी राय के पास था। तो महमूद खिलजी सेकंड चंदेरी की जो मेदिनी राय पर अटैक करने आता है, लेकिन फिर युद्ध होता है सांगा और महमूद खिलजी सेकंड के बीच में, और सांगा विजय होता है और महमूद खिलजी हारता है, ठीक है, महमूद खिलजी सेकंड हारता है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं जो गुजरात में रियासत हुई थी ईडर, वहाँ का जो उत्तराधिकार संघर्ष में भी जो सांगा ने हस्तक्षेप किया था उसकी बात करते हैं अपन। ईडर रियासत का युद्ध, देखिए ईडर रियासत है जो गुजरात में पड़ती है। देखिए ईडर जो गुजरात में तो महमूद देगड़ा का शासन था, ठीक है, गुजरात में महमूद देगड़ा का शासन था। लेकिन जो ईडर रियासत है यहाँ पे, ये गुजरात की एक रियासत है ईडर। यहाँ पर देखिए जो दो भाइयों के बीच में जो संघर्ष चल रहा था, जो उत्तराधिकार संघर्ष ईडर जो रियासत में, देखिए एक भाई था रायमल और एक भाई था बारमल। ठीक है, देखिए गुजरात में जो रियासत पड़ती है ईडर उसकी बात कर रहे हैं, ना कि पूरे गुजरात के। गुजरात में महमूद देगड़ा का शासन था। गुजरात की एक रियासत है ईडर रियासत, वहाँ का जो उत्तराधिकार संघर्ष की बात कर रहे हैं, वहाँ पर दो भाइयों के बीच में यानी उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था, भारमल और रायमल। देखिए रायमल की जो सहायता करता है सांगा करता है, ठीक है, और भारमल की जो सहायता करता है मुजफ्फर शाह करता है, ठीक है, गुजरात का मुजफ्फर शाह। ठीक है, फिर ये युद्ध होता है मुजफ्फर शाह और सांगा के बीच में युद्ध होता है ये, ठीक है। मुजफ्फर शाह हारता है इसमें और सांगा वाला जो ये रायमल जीतता है। एक प्रकार से भारमल तो हार गया और जो इधर रायमल था ये जीत गया, ठीक है। देखिए एक बात बताऊं मैं, जो ये रायमल है ये सांगा का दामाद था, ठीक है, जो ये राणा सांगा का दामाद था यानी जवाई था एक पर, तो ठीक है, जो राणा सांगा फिर अपने जवाई की जो जवाई मान लो या दामाद मान लो, तो इस हिसाब से रायमल की जो सहायता करने के लिए पहुंचा था और जो रायमल को जिता कर आया था जो राणा सांगा। इधर ये मुजफ्फर शाह हार जाता है। तो
कुछ दिनों बाद में देखे भाई जो ये रायमल की मौत हो गई थी, रायमल का निधन हो गया था, तो वापस फिर बारमल आता है सांगा के पास में। तो सांगा को बोलता है कि ठीक है यार, रायमल जी ख़त्म हो गए हैं और मैं भी तो आपका कुछ लगता ही हूँ, उधर वो मेरे भाई थे रायमल, तो वो तो अब रहे नहीं है, तो मैं अब आपका कुछ तो लगता ही हूँ, ठीक है, तो अब मुझे राजा बनाओ। तो फिर बाद में भाई देखिए फाइनली रायमल के बाद में बारमल राजा बन गए थे, ठीक है। तो अपन यहाँ तक बात किए हैं। फिर इसके बाद में देखिए एक बयाना युद्ध की ओर बात कर लेते हैं, और फिर जो खानवा का युद्ध आएगा उसकी अपन जो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्योंकि फिर क्लास लंबी हो जाएगी, तो अपन नहीं चाहते कि भी क्लास लंबी खींचे, और फिर देखिए ज़्यादा लंबी क्लास में समझ में भी नहीं आता है। तो अपन जो खानवा वाले युद्ध की ओर बात कर लेते हैं, जो सॉरी बयाना वाले युद्ध की ओर बात कर लेते हैं, फिर खानवा वाले युद्ध की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए जो बयाना का युद्ध है जो 16 फरवरी 1527 को होता है, ठीक है, बाबर और सांगा के बीच में, ठीक है। देखिए बाबर 1526 में आता है, 1526 में बाबर आता है उधर। देखिए जो 1526 में बाबर पानीपत के जो फर्स्ट युद्ध में अफगान शासक जो इब्राहिम लोदी को हरा देता है, ठीक है, मार देता है। ये बाबर 1526 में जो पानीपत का फर्स्ट युद्ध होता है उसमें बाबर इब्राहिम लोदी को मार देता है। तो ये पूरे भारत पर राज करना चाहता है, ठीक है। उधर इब्राहिम लोदी का जो शासन था दिल्ली पर था, तो इब्राहिम लोदी को मार देता और पूरे भारत पर शासन करना चाहता था ये बाबर था जो। तो उस समय जो इब्राहिम लोदी के साथ इस बाबर का युद्ध हो रहा था, उस समय जो सांगा ने जो दिल्ली के कुछ गांव थे चित्तौड़ के आसपास, जो मेवाड़ के आसपास 200 गांवों के आसपास थे, उनको जो सांगा ने कब्जा कर लिया था उन पर, ठीक है। दिल्ली के जो गांवों पर सांगा ने कब्जा कर लिया था। उस हिसाब से फिर ये भाई देख बाबर की वैसे भी नहीं थी कि जो भाई मैं पूरे भारत को भी, यानी साम्राज्यवादी विस्तार वाला नहीं, साम्राज्यवादी विस्तार की नीति थी बाबर की भी। तो दिल्ली पर तो अधिकार कर ही लिया था इब्राहिम लोदी को मारकर, और वो चाहता था कि भाई मैं जो बड़ा राजवंश था भाई मेवाड़ भी, राजस्थान में जो मेवाड़ जो रियासत थी ये बहुत बड़ी रियासत थी, ठीक है, इस पर भी जो अधिकार करना चाहता था उसकी फिर इच्छा बढ़ गई थी। वैसे भी भाई फिर इब्राहिम लोदी बाबर को पता लगा कि भाई वो अपने अंडर यानी दिल्ली के अंडर में आते थे, जो मेवाड़ के आसपास में जो 200 गांव है उनको जो सांगा ने अधिकार कर लिया उन पर, तो इधर भी फिर वो आक्रमण करता है बाबर, ठीक है। तो देखिए जो इस समय तो बाबर हार गया था इस युद्ध में, बयाना वाले युद्ध में। तो फिर बाबर और सांगा के बीच में युद्ध होता है बयाना का। आगरा, दिल्ली के बाद में आगरा एक बड़ा स्थान था, ठीक है। तो दिल्ली पर अधिकार कर लिया था इब्राहिम लोदी को हराकर, और फिर आगरा पर भी अधिकार कर लिया था जो ये बाबर। फिर आगरा के पास में जो ये बयाना पड़ता है भरतपुर में, तो इधर भी आ रहा था धीरे धीरे बाबर। तो फिर सांगा ने युद्ध किया बाबर से, और जो इस युद्ध में जो बाबर हारता है और सांगा जीतता है, ठीक है। 16 फरवरी 1527 को ये युद्ध होता है। इस समय जो ये बयाना का किला था जो मेहंदी ख्वाजा के पास था, ठीक है। ठीक है, बाबर का सेनापति इसमें मोहम्मद सुल्तान मिर्जा था, ठीक है। मोहम्मद सुल्तान मिर्जा था बाबर का सेनापति इस युद्ध में। ठीक है, देखिए जो बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को होता है बाबर और सांगा के बीच में। बाबर इसमें हारता है, सांगा इसको जीतता है इस युद्ध को। बयाना का किला इस समय मेहंदी ख्वाजा के पास में, जो मेहंदी ख्वाजा के पास था। और देखिए जो बाबर का सेनापति इस जो बयाना वाले युद्ध में मोहम्मद सुल्तान मिर्जा था। देखिए बयाना भरतपुर में जगह पड़ती है, आपको मैं बता देता हूँ,
ठीक है, अपन ने यहाँ तक चर्चा की है। अब देखिए आगे अपन एक खानवा का युद्ध पढ़ेंगे जो सांगा और बाबर के बीच में होता, थोड़ी उसकी लंबी जानकारी है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। अपन ने यहाँ तक बात की जो सांगा की, ठीक है, सांगा जो रायमल का बेटा था, ठीक है, जो इस सांगा के और भाई थे, पृथ्वीराज की बात किए थे, और अपन जयमल की बात की है। पृथ्वीराज की जो रानी थी तारा, जो तारा रानी थी पृथ्वीराज की, तारा के कारण अजमेर के किले का नाम तारागढ़ पड़ा था। पहले अजमेरगढ़ कहलाता था, अजमेर वाला जो किला था तारागढ़ किला था जो, ठीक है। जयमल जो सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था, और उन दोनों के बाद में जो फिर फाइनली सांगा राजा बनता है। सांगा का शासन काल आता है जो 1509 से 1528 तक शासन काल रहता है। भयानक युद्ध जो मैं बता दिया आपको 16 फरवरी 1527 को था। बाबर इसको हारता है, सांगा इसको जीतता है। बयाना का किला मेहंदी ख्वाजा के पास था। बाबर का सेनापति मोहम्मद सुल्तान मिर्जा था, ठीक है। अपन यहाँ तक चर्चा की है। दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।